हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड एएनएम और जीएनएम नर्सिंग में। अब आपके कुछ दिन बचे हुए हैं, लगभग आप लगाओ तो 13 जून या 14 जून को आपके एग्जाम है। अब आपके पास बहुत लिमिटेड समय बचा हुआ है। मैं बात करूं तो लगभग 10-15 दिन का समय आपके पास मैक्सिमम टाइम बचा हुआ है, जिसमें आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके एक एवरेज लगा के चलाए तो 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। 15 दिन के इस समय में आप किस प्रकार से एक बेहतरीन कॉलेज हासिल कर सकते हो, उसका एक बिल्कुल जो है मैं बताऊं तो रोड चार्ट बना करके आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। एक बार जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं उन सभी साथियों से अपील है, पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कर देना, क्योंकि हर किसी को मेरे भाई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। अब वो सर्च कर रहे हैं कि लास्ट 15 दिन में ऐसा क्या पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज के इस वीडियो में वही जड़ी बूटी आप सभी को देने वाला हूं कि लास्ट के 15 दिन जो बचे हुए हैं इनमें आपको क्या पढ़ना है उत्तराखंड एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के लिए। चलिए साथी शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्या जानेंगे मेरे भाई, हम लोग जानेंगे यूके एएनएम जीएनएम नर्सिंग परीक्षा 2026 में 15 दिन की जो ब्रह्मास्त्र रणनीति है, यानी 13 और 14 जून को आपका एग्जाम है, उस ब्रह्मास्त्र रणनीति को हम लोग जानने वाले हैं मेरे भाई आज के इस वीडियो में। ठीक है, बस वही दोबारा से वही चीज बोलूंगा कि अच्छी तरीके से वीडियो को देखना और चीजों को क्लियर करते हुए चलना। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है, देखो इधर लिख रहा है ये एएनएम का सिलेबस है, इधर लिख रहा है ये जीएनएम का सिलेबस है। ठीक है, सामान्य जीके या फिर सामान्य ज्ञान या फिर उत्तराखंड जीके के एएनएम में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जीएनएम में वही जीके के क्वेश्चन 30 आने वाले हैं। इसमें से लगभग मैं बताऊं तो लगभग 25 क्वेश्चन यूके जीके के रहेंगे मेरे भाई, और अगर इसमें से मैं बात करूं तो लगभग 20 क्वेश्चन यूके जीके के रहेंगे। साथियों याद करना, सामान्य विज्ञान यानी साइंस के इसमें बैठे जो आ रहा है एएनएम में वो 20 क्वेश्चन का आ रहा है। आप एएनएम की कर रहे हो या जीएनएम की कर रहे हो, इसकी कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को बता देना। जीएनएम वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का पेपर रहेगा। पूरा साइंस जो आने वाली है जीएनएम में वो 30 नंबर की पूछी जाने वाली है। प्रारंभिक मैथ यानी कि मैथ का जो सिलेबस आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर मैथ का जो सिलेबस आ रहा है वो मैथ आ रही है एएनएम में 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जबकि जीएनएम में आ रही है वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर। ठीक है, उसके बाद यहां पर हिंदी और इंग्लिश, एएनएम में केवल हिंदी आ रही है, यानी कि एएनएम जो हिंदी आ रही है मेरे भाई वो आपकी कितने की आ रही है, एएनएम की जो हिंदी है वो केवल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे। यहाँ पे इंग्लिश आ ही नहीं रही है। अगर एएनएम की मैं बात कर रहा हूं तो एएनएम में आप देख लो कि इंग्लिश यहाँ पे आ ही नहीं रही है, जबकि जीएनएम में 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन हिंदी, दोनों के 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे बांट दिए हैं। तो इस तरीके से समय जो मिल रहा है वो 2 घंटे का मिलेगा आपको। पेपर करने में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब मास्टर जी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक चीज विशेष करके ध्यान रखें कि हमको पूरा का पूरा पेपर करके आना है, किसी भी हालत में। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा का पूरा पेपर करके आना है किसी भी हालत में प्यारे साथियों। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं केवल यूके वाले स्टूडेंट्स के लिए, यूके एएनएम और जीएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है भैया, तो विशेष करके ध्यान रखें। उनके फॉर्म अभी चल रहे हैं तो फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हो, 5 तारीख तक फॉर्म चलने वाले हैं, तो आप लोग आराम से फॉर्म अप्लाई करो। देखो 15 दिन का जो मैंने पूरा प्लान बनाया है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स यानी 5-5 दिन में डिवाइड किया है कि 5 दिन में आपको ये काम करना है, 5 दिन में ये करना है, 5 दिन में ये करना है। चलिए साथी सबसे पहले जानते हैं फेज 1 को, जिसे डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 5 तक रिवीजन और कमजोर जितने भी आपके सब्जेक्ट, जितने भी विषय आपके कमजोर है उन सब्जेक्ट उन विषयों को जो है स्ट्रॉन्ग करना है मेरे भाई। सबसे पहले उन सब्जेक्ट उन विषय को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहली बात, मुख्य टॉपिक से त्वरित रिवीजन, छूटे हुए महत्वपूर्ण अध्यायों को कवर करें इन 5 दिन में। 5 दिन में जो जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं या जिन जिन टॉपिक्स को आप कवर नहीं कर पाए हैं उन टॉपिक्स को कवर करना है फेज 1 में। तो फेज 1 अच्छे से समझ लो कि एक बार कठिन जितने भी टॉपिक्स रह रहे हैं उनका रिवीजन करना है। कुछ जितने आपके चैप्टर सभी रहे और आप सोच रहे हो यार वो कवर हो जाए तो उनको भी कवर करना है। आ जाओ फेज 2 की बात करूं तो डे नंबर 6 से लेकर डे नंबर 10 तक जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज को देख सकते हो उतना पीवाईक्यूज को देखो, पिछले वर्षों के पेपर हल करे और प्रतिदिन कम से कम 100 से 150 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए मैंने रेगुलर बेसिस पे आपके लिए क्लासेस चला रखी है। इसके साथ मेरा जो बैच है पेड बैच उसमें डीपीपीज में डाल दिए हैं, या फिर नहीं डाले होंगे कुछ तो डल जाएंगे, तो डीपीपीज उसमें है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा नियमित रूप से क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है, यहाँ से भी रिविजन कर सकते हो। इसके अलावा संगम टेस्ट सीरीज से भी आप रिविजन कर सकते हो मेरे दोस्त। उसके बाद आ जाओ फेज 3 पे, जैसे डे नंबर 11 से लेकर डे नंबर 15 मैंने किया है, मतलब मॉक टेस्ट लगाओ और फाइनल टच, यानी कि जितना हो सकता है उतना आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और इसके लिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि मॉक टेस्ट में मैं आपको 5 टेस्ट एएनएम के, 5 टेस्ट एएनएम के और 5 टेस्ट जीएनएम के, 5 टेस्ट जीएनएम के आपको मैं दे रहा हूं मेरे भाई।
है ना। ये आपको जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हो, जैसे आज 25 तारीख हो गई, तो आज शाम को ही टेस्ट सीरीज क्रिएट हो जाएगी और मेरे भाई कल से आप उसमें टेस्ट लगा सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। 5 टेस्ट दोनों सब्जेक्ट के मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई यहीं पर, है ना। तो फाइनल टच आपको करना है, मॉक टेस्ट लगाने फाइनल टच, ठीक है। इसका मतलब है अब आपको यहां पे क्या करना है, निर्धारित समय के में मॉक टेस्ट दे और अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करे। सबसे मेन काम यही है, जो पढ़े हो, जो नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवीजन करो और बार बार तरीके से रिपीटेड फॉर्मेट में पढ़ोगे आप उनको, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग एक अच्छा स्कोर ला सकते हो मेरे दोस्त। आ जाओ भैया, आगे की बातें करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात कर लूं। अगर कोई बच्चा हमारे इस उत्तराखंड के इस बैच के साथ, शंकरा बैच के साथ ज्वाइन नहीं हुआ है, तो वो हो सकता है इस बैच की प्राइस में अभी आपको मिल रही है केवल और केवल 390 रुपए में। ये बैच आपको कंप्लीटली वेस पे मिल रहा है। अगर कोई बच्चा उत्तराखंड का एएनएम और जीएनएम नर्सिंग की टेस्ट सीरीज की बात करें, तो टेस्ट भी इसके साथ फ्री मिल रहा है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इस एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के टेस्ट को लगा सकते हो। इस बैच में से आप थियोरेटिकल बेस अपना क्लियर कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है एनजे क्लासेस जयपुर ऐप, एनजे क्लासेस जयपुर ऐप, ठीक है भैया। आ जाओ प्यारे बच्चों, यहां पर 1 से 5 दिन का जो हमारा सिलेबस या बैटेज था उसको किस तरीके से कवर करें। देखो, साइंस सबसे मेन रोल अदा करती है आपके एग्जाम में, ठीक है। साइंस आप चाहे एएनएम की तैयारी कर रहे हो चाहे जीएनएम की, कक्षा 9वीं की और 10वीं की एनसीईआरटी देखकर उसमें साइंस को कंप्लीट करने की कोशिश करें या फिर साइंस को कंप्लीट करें। जीके में परीक्षा वाणी के उत्तराखंड इतिहास और उत्तराखंड का भूगोल पढ़ने की कोशिश करें। यानी परीक्षा वाणी का मतलब है जो एग्जाम में पहले पूछा गया है उसको कवर करने की कोशिश करो कि आप पीवाईक्यू में से इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था पिछले कुछ सालों में, यहां से क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो उत्तराखंड का जितने भी जी के, बाकी इंडिया का जी का जितने भी है, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ने की कोशिश करो कि यार पिछली साल में ये पूछा था ये टॉपिक, तो अब इस साल ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सिलेबस चेक सुनिश्चित करें कि कोई भी हाई वेटेज टॉपिक आपका छूट तो नहीं गया। अरे भाई, कोई भी ऐसा टॉपिक आपने छोड़ तो नहीं दिया कि यार ये तो हमको लग रहा है कि नहीं आएगा। तो चेक सिलेबस, तो एक बार सिलेबस चेक करना है और देखना है कि कोई छूटा तो नहीं है। नोट्स केवल महत्वपूर्ण फॉर्मूला और जो आपका की पॉइंट्स होंगे उन्हीं के नोट्स बनाएंगे। अब सबका नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं बचा हमारे पास, कोई भी चीज आपको याद नहीं है, दिमाग में नहीं रहती है, उस चीज का नोट्स बनाओ, है ना। कुछ की पॉइंट्स को, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती है, तो उन की पॉइंट्स को भी आप लोगों को इसमें सम्मिलित करना है और आपको यहाँ शानदार तरीके से उनको रिवीजन के तौर पर यूज लेना है। आ जाओ, अब बात करूंगा फेज नंबर 2 के बारे में, जिसे डे नंबर 6 से लेकर के डे नंबर 10 है। उसमें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था थोड़ी देर पहले, क्या करना है आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, है ना। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, कम से कम पिछले 5 से 7 वर्षों के नर्सिंग के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फोकस ऑन एरिया, विटामिन, बीमारी, मानव रोग, सरकारी योजनाएं, ठीक है, पर ध्यान दे। मिस्टेक्स एनालिसिस, जो सवाल गलत हो उनको कॉन्सेप्ट को तुरंत क्लियर करें या दोबारा पढ़े। देखो, एक तरीके से मैं बताऊं, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो और कुछ सवाल आपसे मिस्टेक से गलत हो चुके हैं, तो उन सवालों की खोज करें कि यार ये सवाल गलत कैसे हुआ, इससे संबंधित, इसके ऑप्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन ना आ जाए, तो उसका डिटेल एनालिसिस करें, तो तब जाके चीजें थोड़ी स्ट्रांग होती हुई चली जाएगी आपकी, ठीक है। डेली टारगेट, रोजाना 20 सवाल मैथ्स के और 30 सवाल जीके के हल करें, और ये याद होने चाहिए दिमाग में, ऐसा नहीं है कि हल किए और फिर भूल गए। तो डेली बेसिस टारगेट रखना है आपको, तब जाके आप चीजें कर सकते हो। इसके बाद आ जाओ भैया, डे नंबर आपका 11 से लेके जो है 50 तक बात करें, टाइम्ड मॉक, यानी कि दोपहर 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और वो असली एग्जाम की तरह आपका लगेगा भैया। इससे आपको आपका टाइम मैनेजमेंट पता लगेगा कि यार मैं इतने टाइम में ये पेपर सॉल्व कर सकता हूं और पेपर में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। रिवीजन ओनली, अब नया कुछ नहीं पढ़े, जो पढ़ा है उसे ही पक्का करे। कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास रखे और पैनिक या घबराहट से बचे। पर्याप्त नींद ले और हल्का खाना खाए ताकि एकाग्रता आपकी बनी रहे। ये तो थी साथी बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो आपको करना है ये लास्ट के डेज में करना है, डे नंबर 11 से लेकर डे नंबर आपका लगभग 15 तक। अब देखो, एक बात और सुन लो, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे जो अभी ये बोलेंगे सर कि आपने टाइम टेबल बता तो दिया, लेकिन इसको हम फॉलो कैसे करें। इसके लिए देखो, मैं टेस्ट आपको दे रहा हूं मेरे दोस्त। अब मैं आपकी इसमें केवल हेल्प कर सकता हूं, बाकी करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं आपको इसमें टेस्ट दे रहा हूं, यूके जीके की प्रॉपर्ली क्लासेस मैं आप सभी के लिए चला रहा हूं। यूके जीके से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा मैं आप सभी से वादा कर रहा हूं कि इन आने वाले कुछ दिनों में मैं 4 मैराथन क्लास आपको करवा के दूंगा मेरे भाई।
4 उत्तराखंड की मैराथन क्लासेस करवा के दूंगा। चाहे 2 बच्चे देख रहे हैं, चाहे 10 बच्चे देख रहे हैं मेरे भाई, मैं मैराथन क्लासेस करवाऊंगा जरूर। और उत्तराखंड के हर स्टूडेंट को ये मैराथन क्लास ज्वाइन करनी है। एनजे क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये मैराथन क्लास मिलेगी। और ये मैराथन क्लास ये समझो कि मैंने पढ़ा दिया है आपको उत्तराखंड जीके में, वो भी दूंगा, और जो नहीं पढ़ाया है वो भी दूंगा। मतलब रिवीजन के तौर पे भी चीजें चलेगी, और हमारे कुछ नए क्वेश्चन से भी सामना होगा तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली मैं बताऊं, उत्तराखंड जीके इतना हार्ड आपसे कभी नहीं पूछा जाता जितना आप सोचते हैं। बस आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर अपनी पढ़ाई रखनी है, कंटिन्यू तरीके से, क्योंकि आपके पास अब 15 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही सोच के अपनी चीजों को आगे चल के करोगे। देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे, थोड़ी सी डिटेल वो भी दे देता हूं कि एग्जाम के समय में आपको ध्यान रखना है। पहले आप देख लो भैया कि जो आपका जीके का 30 से 40 नंबर का आ रहा है उसको किस तरीके से क्लियर करना है। राज्य का भूगोल पढ़े, यानी कि आपको भूगोल पढ़ना, नदियां, पहाड़, नेशनल पार्क, ठीक है, कार्वेट, जैसे कि कार्वेट है, नंदा देवी, ऐसे प्रश्न अवश्य आएंगे। तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग को याद रखना है, अच्छी तरीके से इनको फॉलो करके चलना है। मैंने पढ़ा भी दिया है, क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, फिर भी आपसे कहूंगा कि आप इनको अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन में जांच लेना। ठीक है, वैसे मैं मैराथन, पहली मैराथन जो करवा रहा हूं उत्तराखंड जीके की, उसमें इनको अच्छी तरीके से मैं और बता दूंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, अटल आयुष्मान योजना, राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं को विस्तृत जानकारी के साथ, देखो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं आपके राज्य में शुरू की गई है। उसके बाद कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ लेना है मेरे भाई। ठीक है, एक आपके यहाँ पे इसी चैनल पे क्लास कराई हुई है करंट अफेयर की, वो पढ़ लेना। पिछले 6 महीनों का उत्तराखंड का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी समाचार पढ़ करके जो आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, उस करंट अफेयर को तैयार करें। इस तरीके से जीके के बैटेज को आप तैयार कर सकते हो परीक्षा वाणी के आधार पर, यानी कि आपके जो लास्ट में जो आए थे, मतलब कुछ पेपर्स, उनके आधार पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक तरीके से मतलब आपको वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप नीचे कमेंट करोगे तो मेरे भाई वो मैं डलवा दूंगा अपने यहां से, आपको टाइप करवा करके वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। ठीक है, विज्ञान हम आपकी साइंस और आपकी मैथ में कैसे स्कोर बूस्ट कर। देखो जनरल साइंस का तो सिंपल सा है, मानव शरीर के तंत्र जितने भी है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सिलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सारे सिस्टमों को रट लेना है भैया। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण रासायनिक नाम और उनके पीएच वैल्यू, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत के जो है बेसिक नाम या बेसिक नियम, ये आपको पढ़ लेने हैं, है ना। उसके तरीके से मैथ के बताऊं तो औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात व सरल प्रश्न, समय, कार्य से जुड़े हुए बेसिक प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। तो मैथ का और आपका साइंस का बेटेज भी मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल सी ये चीजें, देखो अब स्पीड के साथ देखनी पड़ेगी, इतना भी हमारे पास समय नहीं है कि हम लोग छोटी छोटी तरीके से देखें इन चीजों को। बाकी इस बुक का मैंने बताया ही था भाई, साइंस के अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, इस बुक को ऑर्डर कर लो, इसमें सारी चीजें तो मैंने दी हुई है। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा भी बताऊं मेरे दोस्त, आप मैंने इसमें बहुत सारी चीजें डलवाई है मेरे भाई, है ना। आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें रहने वाली है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे गर्भकाल से रिलेटेड पूछा था पिछली कुछ साल पहले, अगर मैं बताऊं तो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको कैमरे को जूम करके मैं आपको चीजें दिखाना चाहूंगा, आप लोग समझ पाओगे तो चीजों को क्लियर तरीके से हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज आपके लिए डलवाई हुई है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि किसी जीव का कितना जो है गर्भकाल होता है, वो मैंने डलवाया हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न मैंने इसमें डलवाए हुए हैं। ठीक है, जेनेटिक्स वाला जो है आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर है वो यहाँ पे है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बाद इसके एमसीक्यू आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब कहाँ होगा, तब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, और वो कहाँ पर बनेगा, और वो कैसा बनेगा, वो चीजें यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल अपवर्तनांक लिखा हुआ है, क्योंकि प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, आपको पता है। ठीक है, वो सारी चीज है। उसके बाद इसमें से संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने इसमें इंक्लूड कराए हुए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद ह्यूमन आइस आप देख सकते हो, ह्यूमन आइस वाले चैप्टर से। तो मेरे भाई हर क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड था, हर चैप्टर इस बुक में इंक्लूड था। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ये बुक क्या उत्तराखंड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट थी। मेरी बुक तो है नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये बुक साइंस के लिए बेस्ट है। आपको मैंने क्वेश्चंस मैच करके देखे हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है मैंने ऐसे ही आपके लिए बोल दिया, इसमें से क्वेश्चंस मैच हुए जो आपके कुछ पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग ले सकते हो। अगर इस बुक को ऑर्डर करना है तो आप लोग एनजे क्लासेज ऐप से कर सकते हो, या फिर सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हो 6377449372 पर। इस नंबर पे मेरे भाई आप या तो व्हाट्सएप कर लो, या फिर मेरे भाई सीधा एनजे क्लासेज का जो ऐप है अपना प्ले स्टोर से जाके उसे डाउनलोड कर लो। आ जाए मेरे भाई, देखो 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आना है, सारे 100 में से 100 करने हैं। क्यों करने मास्टर 100 में से 100? क्योंकि मेरे भाई कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी जो है गोला खाली नहीं छोड़े, पूरे के पूरे गोले भर के आने हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट स्टेप आप सुन लो मेरे भाई, क्या चीजें हैं लास्ट में। ठीक है, हाँ
बिल्कुल, देखो एक एलिमिनेशन में आपको बता दूँ क्या है कि एक 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 3 को हटाना है, 1 को सही करना है, 1 राइट होगा इनमें से, ठीक है? नो न्यू टॉपिक। अब बड़े-बड़े यानी कठिन टॉपिकों को शुरू नहीं करें, जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करो, ठीक है? उसके बाद पेपर शुरू होने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ो। ओएमआर को गोले गोले भरने की जो सावधानी है उसको अच्छी तरीके से आपको रखनी है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि प्यारे बच्चों आपको एडमिट कार्ड जो है अनिवार्य है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा कुछ दिन में, एडमिट कार्ड लेके जाओ। आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ तैयार रखें। पासपोर्ट साइज फोटो, वही फोटो जो आप फॉर्म में लगाते हो, दो भाग मतलब दो फोटो लेके जाने हैं। काला या नीला बॉल पेन आपको 2 नग लेके जाने, यानी 2 पेन लेकर के जाने हैं। ये तो एक बेसिक डिटेल थी जो मैंने आपको बताई कि उत्तराखंड वाले बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर बच्चे को यहाँ पर एक बेहतरीन कॉलेज में दिलाऊं, ठीक है? क्लासें प्रॉपरली इस चैनल पर आपकी उत्तराखंड एएनएम और जीएनएम नर्सिंग की सारी क्लासेस चल रही है। सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर तक यानी कि आपकी क्लासेस चलती है, शाम को आपकी क्लासेस चलती है, रेगुलर बेसिस पे सारी क्लासेस चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप सभी तक ये वीडियो प्रॉपर्ली पहुंच पाए मेरे भाई। आज के इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।